Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. जमीनी स्तर पर सोचना पड़ेगा कि आखिरकार जो वोट बैंक है, अभी सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि नहीं साहब ठीक है, समाजवादी पार्टी और भाजपा का आमना सामना मुकाबला, लेकिन आप ये भी देखिए कि अगर समाजवादी वोट जो पिछली बार था वो अगर इस बार बीएसपी का वोट अगर डाउन हो जाएगा तो या अपने अलग कैंडिडेट पर चला जाएगा तो वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए मुसीबत साबित कर सकता है। समाजवादी पार्टी के 3 घड़े बन गए हैं और वो अगर वो समय रहते जब भर दिया जाते तो आज ये समस्या देखने को नहीं मिलती। रहा सवाल टिकट काटने का, अगर टिकट काटना भी था तो इसकी तैयारी काफ़ी पहले से करनी थी और खुलकर बताना था कि ये टिकट फला को देना है। टिकट होने के बाद, नामांकन होने के बाद टिकट कटने से काफ़ी फ़र्क पड़ा है और लोगों का रुझान जो है बड़ा, या मुरादाबाद जो हॉट सीट कहलाता है और मुस्लिम बहुमूल्य इलाका है, कहीं ना कहीं ये भी महसूस हो रहा है लोगों को, मुस्लिम समाज के लोगों को, क्योंकि हम फील्ड में जा रहे हैं, लोगों से समझ रहे हैं, जान रहे हैं। कहीं जो स्टेशन का समर्थक है वो नाराज है क्योंकि अब स्टेशन ने भी साफ तौर से मना कर दिया कि उनके लिए प्रचार नहीं करेंगे। अब रुचि वीरा ने जो अपना ऑफिस खोला है वो स्टेशन के घर से कुल 100 मीटर के दायरे पर खोला है। इस समय हमें उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में, जहाँ पे प्रथम चरण में चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की चीज हॉट सीट बन चुकी है जब से यहाँ से एसटी असम का टिकट कटकर रुचि वीरा के पक्ष में गया है। अब यहाँ पे हमें इस समय हमारे साथ मुरादाबाद के स्थानीय पत्रकार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरफ ये पूरा लोकसभा चुनाव जा रहा है और क्या एसटी असम का टिकट कटने से ये समाजवादी पार्टी के फेवर में जाएगा और आखिर में ये किसको फेवर करेगा टिकट कटना। हमारे संग पत्रकार मौजूद हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? श्याम खन्ना, संपादक दैनिक उत्तर केसरी। क्या लगता है टिकट कटा है एसटी असम का, रुचि वीरा की तरफ गया है टिकट, लोगों का समर्थन भी मिल रहा है, कई जगह देखा जा रहा है मुस्लिम इलाके में कि विरोध भी कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? क्योंकि समझ नहीं आ रहा पूरा चुनाव की किस तरफ जा रहा है। वो ऐसा कि जो नेता का अपना कुछ नहीं होता है, पार्टी का वोट बैंक होता है। टिकट कटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी। और जहाँ तक सवाल ये है कि रिजल्ट क्या होगा, तो भाई ये सब गणना पर डिपेंड करता है। एक यूनानी गणित के विशेषज्ञ हुए जिन्होंने जन्म दिया गणित को, अगर उसके अनुसार गणना होती है तो रिजल्ट वही आएगा जो जनता चाहेगी। और हम लोग 2 चुनावों में बहस भी कर चुके हैं, आंकलन भी कर चुके हैं, लेकिन जब 16 के बाद सीधे 28-29 आएगा तो रिजल्ट तो फिर वैसे ही आएगा जो गणना जैसे होगी। तो गणना पर डिपेंड करता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि टिकट कटने का, यहाँ तक आपने पहले पूछा, तो मैं नहीं समझता हूँ टिकट कटेगा, क्योंकि उसका रीजन है पिछली बार बीएसपी मिलकर लड़ी तो करीबन 60-65 हजार वोट बीएसपी का समाजवादी पार्टी को गया था। इस बार डॉक्टर साहब इस स्थिति में नहीं थे कि उन्हें वो वोट मिले, तो पहले तो वो उस वोट की भरपाई कहाँ से करते अगर उन्हें टिकट उनका रहता। ये पार्टी बहुत सोची समझी, बहुत अच्छी रणनीति का परिणाम है कि टिकट चेंज हुआ। नया प्रत्याशी है, यंग प्रत्याशी है। फिर पिछले 5 साल का जो रिकॉर्ड देखोगे, लगभग 25 करोड़ रुपया सांसद निधि में आया। शहर की स्थिति देखिए, 5 विधानसभाओं की स्थिति देखिए, कहीं एक गड्ढा भी आपको भरा हुआ नजर आवे या एक वोट, एक पत्थर कहीं नजर आवे, वो निधि कहाँ गई, ये भी जनता पूछ रही है। ऐसा नहीं है। और जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको जब चुनाव आएगा तो जनता धकिया देगी। विरोध जनता नहीं कर रही है, विरोध चंद नेताओं का देखा जा रहा है, लेकिन चुनाव जनता का है तो जनता ही उसको फेस करेगी। तो मैं समझता हूँ कि पहले से भी बेहतर रिजल्ट आ सकता है कि अगर ये सब मिलके चुनाव लड़ें तब। परिणाम आपको ही पता है, ये न मेरे हाथ में है, न आपके हाथ में है, न जनता के हाथ में है। ये सब गणना का खेल है। गणना में जो आगे होगा वो ही डिक्लेयर होगा। अब गणना कौन सी पद्धति से होती है इसके विषय में मैं नहीं बोल सकता। जी सर, क्या नाम है आपका? अंकित चौहान। अच्छा, आपको लगता है कि बाहर से आई प्रत्याशी जो एसटी असम की लॉबी है उसको टैकल कर पाएंगे, उनको अपने साथ ले आ पाएंगे? क्या ऐसा किस वजह से उनका, क्योंकि जगह जगह देखा है विरोध भी हो रहा है, तो बाहर से आए प्रत्याशी कैसे यहाँ पे काम करेगा? देखिए, अगर मुरादाबाद की बात करें तो मुरादाबाद की जनता सबसे पहले आप देख सकते हैं कि वो हर कैंडिडेट को प्यार देती है। इससे पहले अजरुद्दीन भी आए थे मुरादाबाद में, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं मुरादाबाद की जनता ने मुरादाबाद लोकसभा जिताकर उन्हें भेजा था। हालांकि उसके बाद में फिर अब रुचि वीरा रही है। इससे पहले बीएसपी के एक कैंडिडेट मुरादाबाद आए थे, उन्होंने हालांकि प्रयास किया था, लेकिन
अजरुद्दीन के बाद के अजरुद्दीन के जाने के बाद से कहीं ना कहीं जनता के दिमाग में जो एक तरीके की जो थ्योरी है वो सीधी तौर पर यह है कि बाहरी कैंडिडेट को कहीं ना कहीं नकार लेते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मुरादाबाद की बात करें, अब 2024 के लोकसभा की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये जो समीकरण है वो चेंजेस होता है। क्यों? वजह एक है कि क्योंकि आप देखिए कांग्रेस इस बार कांग्रेस और सपा दोनों एक साथ यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। आप देखिए महागठबंधन है, उधर बीएसपी अलग, बीएसपी ने अपना अलग कैंडिडेट उतार दिया है, इधर बीजेपी है। आप अगर पिछले वाले आंकड़ों की बात करो तो लगभग 6,49,000 जो वोट है समथिंग जो वो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को मिला। और वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो लगभग 5.5 लाख वोट उनको मिला है। और इस बार का जो 24 का जो गणित जा रहा है वो लगभग 21 लाख वोट के समथिंग वोट पड़ेगा, जिसमें से लगभग हम मानते हैं कि 60% या 50% समथिंग जो रेशियो जाता है वो इतना ही रेशियो रहता है। तो अगर इस आंकड़े पर हम अगर बात करें, क्योंकि इस बार बीएसपी का वोट भी काट लेते, जो क्योंकि मैं भी अपने वरिष्ठ साथियों से बात कर रहा था कि मुरादाबाद में जो बीएसपी का जो वोट बैंक है, अगर हम 2 लाख वोट बैंक भी माने, जो 2 लाख अगर वोटर है बीएसपी का भी, तो वो कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को पिछली बार मिला था वो इस बार कहीं ना कहीं छिटकेगा जरूर। और अगर वो छिटक के बीएसपी को चला गया या फिर बीएसपी के साथ साथ बीजेपी को चला जाए, तो अगर उसके आंकड़े में अगर कहीं ना कहीं कमी कर दो, तो मैं अगर आंकड़ा निकाल के दिखाऊं तो कहीं ना कहीं बीजेपी और सपा इन दोनों में आमने सामने की और कड़ा मुकाबला होगा। और कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा भी जा सकता है, जो माहौल है अगर देखें भी, तो बीजेपी की सीट को आगे कहीं ना कहीं बढ़ोतरी मुझे जो अभी फिलहाल की जो स्थिति है वो नजर आ रही है। इसको दूसरा पहलू भी है, मुरादाबाद में अभी जो जिस तरीके का माहौल अब चल रहा है, समाजवादी पार्टी के जो पूर्व मतलब जो मौजूदा जो सांसद है उनका टिकट काट दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए कहीं ना कहीं जो इंसान की जो छवि होती है उसका भी एक बड़ा असर पड़ता है। मुरादाबाद में सांसद डॉक्टर एसटी हसन रहे, उनको टिकट दिया गया, उनका नॉमिनेशन हुआ, उसके बाद में उनका टिकट काट दिया गया। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि कहीं ना कहीं उनकी जो एक छवि थी, जो बनी बनाई जो छवि थी, हर कैंडिडेट की प्रत्याशी जो कोई भी प्रत्याशी हो उसके साथ में विपक्ष और पक्ष दोनों लोग होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो इनके पक्ष के लोग हैं वो कहीं ना कहीं तो समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट है वर्तमान में उसका विरोध कर रहे हैं। और वो अगर विरोध कर रहे हैं तो वो वोट बैंक किधर जा रहा है, इसको भी साधना जरूरी होगा। वरना क्योंकि रुचि वीरा है, बाहरी कैंडिडेट एक माइनस पॉइंट आ रहा है। दूसरी बात ये अभी अपने ही पार्टी के लोगों को साध नहीं पा रही है। आज ही मुरादाबाद में एक सम्मेलन किया है इन्होंने समाजवादी का, उसमें कोई भी विधायक इनके सम्मेलन में मौजूद नहीं रहा। सबसे बड़ा सवाल ये रहा, तो उसको भी हम लोगों को देखना पड़ेगा, जमीनी स्तर पर सोचना पड़ेगा कि आखिरकार जो वोट बैंक है, अभी सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि नहीं साहब ठीक है समाजवादी पार्टी और भाजपा का आमना सामना मुकाबला, लेकिन आप ये भी देखिए कि अगर समाजवादी वोट जो पिछली बार था वो अगर इस बार बीएसपी का वोट अगर डाउन हो जाएगा तो या अपने अलग कैंडिडेट पर चला जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए मुसीबत साबित कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपसे सीधा सवाल, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सागर अस्तु है, मुरादाबाद से पंजाब केसरी। सीधा सवाल है, टिकट जो कटा है इसका सीधा फायदा क्या समाजवादी पार्टी को मिले? क्या वो कमजोर हुई है, ताकत हुई, या किसी और पार्टी को इसका फायदा? मैं आपको सीधी बात बता दूं, 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो यहाँ जो देहात विधायक है नासिर कुरैशी को टिकट हुआ था, तो कहीं ना कहीं जो कद्दावर नेता आजम खां की नाराजगी के बाद ये टिकट कट के एसटी हसन को दे दिया गया। एसटी हसन ने करीब 93,000 वोटों से जीत दर्ज कराई यहाँ पे। अब क्या हुआ, एसटी हसन को टिकट मिला और टिकट मिलने के बाद जब वो नॉमिनेशन भी कराई आए थे उसके बाद उनका टिकट काट दिया गया। इसकी मेन वजह थी आजम खां से जेल में ना मिलने जाना शायद इन्हें भारी पड़ा। आप रामपुर में आ जाइए, रामपुर में समाजवादी की मजबूत पकड़ जो आजम खां कहते हैं वो होता था। अब उन्होंने अखिलेश यादव से मांग की थी या तो वो चुनाव लड़े रामपुर से या तेजस्वी यादव को लड़ाएं, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अखिलेश जी ने टिकट जो दिया वो दिया वहां नदवी को समाजवादी से। इससे सीधा नजर आ रहा है कहीं ना कहीं फूट है, उसका असर मुरादाबाद में देखने मिला। आज रुचि वीरा ने जनसभा करी, जनसभा में कोई मतलब यहाँ 5 विधानसभा है और 4 विधानसभाओं की सीटों पर हमारे जो है समाजवादी का पूरा कब्जा है, एक भी कैंडिडेट नहीं दिखा। दूसरी चीज आपको पहलू इसका ये बहुत बड़ा बता दूं, एसटी हसन लगातार मीडिया सवाल कर रही है, रुचि वीरा जब भी बात हो रही है कि एसटी हसन, वो बराबर कह रही है मेरे भाई हैं, मगर एसटी हसन का भी कोई इस पर ज्यादा बड़ा बयान नहीं आया। वो यही कह के पल्ला डालना है कि जो पार्टी का फैसला है,
और कहीं ना कहीं समाजवादी में बहुत बड़ी तोड़फोड़ है अंदर। 12 दिन बचे हैं, केवल 12 दिन प्रत्याशी को लड़ने के लिए, और 5 विधानसभाएं इन्हें कवर करनी है। अभी तक क्या करा, अपने पार्टी के नेताओं को नहीं साथ पाई। अभी सीधे सीधे इससे बीजेपी को फायदा है, बीजेपी की यहाँ से क्लियर सीट होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। जी, क्या नाम है आपका? मुझे कौसर अली कहते हैं। अच्छा, रुचि वीरा ने कहा है कि वो मिलने जाएंगी एसटी-एसएन से, लेकिन अभी तक गई नहीं है, और एसटी-एसएन ने कह दिया है कि कैंपेनिंग में साथ नहीं देंगे। तो क्या लगता है आपको, इसका क्या नतीजा रहेगा? असल में क्या है, समाजवादी पार्टी में दीमक जब से लगी है जब मेयर का चुनाव था। मेयर के चुनाव में 3 पार्ट हो गए थे, समाजवादी पार्टी के 3 धड़े बन गए हैं, और वो अगर वो समय रहते जब भर दिया जाते तो आज ये समस्या देखने को नहीं मिलती। रहा सवाल टिकट काटने का, अगर टिकट काटना भी था तो इसकी तैयारी काफ़ी पहले से करनी थी और खुलकर बताना था कि ये टिकट फला को देना है। टिकट होने के बाद, नामांकन होने के बाद टिकट कटने से काफ़ी फ़र्क पड़ा है, और लोगों का रुझान जो है बड़ा, या मुरादाबाद जो हॉट सीट कहलाता है और मुस्लिम बहुमूल्य इलाका है, कहीं ना कहीं ये भी महसूस हो रहा है लोगों को, मुस्लिम समाज के लोगों को, क्योंकि हम फील्ड में जा रहे हैं, लोगों से समझ रहे हैं, जान रहे हैं। उनका कहना यह है कि मुस्लिम समाज की क़यादत ख़त्म करने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है, क्योंकि डॉक्टर एसटी-एसएन संसद में मुस्लिमों की बात करते थे, क्योंकि वो खुद मुस्लिम है, तो इसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है। और रहा रुचि वीरा का सवाल कि उनका कार्यालय डॉक्टर एसटी-एसएन के मकान से कुल 100 मीटर की दूरी पर बना है, और वहाँ से वो गुजरना और आना जाना रहता है, और मुझे नहीं लगता कि उनको डॉक्टर एसटी-एसएन से मिलना चाहिए था फ़ौरन। और क्यों नहीं मिली, क्या वजह रही है? और अभी तो मुरादाबाद के कार्यकर्ताओं के मिजाज और नेताओं के मिजाज रुचि वीरा नहीं जानती, क्योंकि यहाँ के जो विधायक हैं वो समाजवादी पार्टी के हैं, और सांसद भी समाजवादी पार्टी के रहे हैं, और काफ़ी जो पब्लिक का रुझान भी गठबंधन की तरफ मजबूती के साथ जा रहा था, तो वो कहीं ना कहीं उसमें बिखराव नजर आ रहा है। साथ साथ ये भी कहूँगा मैं कि अगर समय रहते रुचि वीरा ने एसटी-एसएन से मुलाकात नहीं की तो कुछ नहीं होना। और एक और चीज़ सवाल है, सबसे बड़ा सवाल, कि अखिलेश यादव अगर मुरादाबाद आते हैं या रामपुर आते हैं, एसटी-एसएन को मंच पर बुलाते हैं, तभी संभव है कि एसटी-एसएन उनके पास जाएंगे और रुचि वीरा का चुनाव लड़ाएंगे, तब तो मुमकिन है। फिलहाल पब्लिक तो गठबंधन के साथ जाने वाली थी। बसपा से भी नुकसान होने जा रहा है कि कुछ परसेंट जो सैफी समाज के हैं वो वोट उनको मिलने वाला है, और साथ साथ ये भी लगता है कि वो जो जाटव वोट होता है, जो अपना पॉकेट वोट है उनका, वो भी उसमें भी बिखराव वही भाजपा की तरफ जा रहा है। तो इसमें मजबूती के साथ भाजपा लड़ रही, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये तो मतदान होने के बाद जब काउंटिंग होगी किस तरीके की होंगी, हमारे भाई ने बताया कि किस नज़रिए से मतदान काउंटिंग होनी है, तभी आगे रिजल्ट हाथ आएगा। फिलहाल जो है वो मामला समाजवादी में बिखराव का सा नजर आ रहा। अगर मजबूती से राजनीति में चाहती हैं, और रुचि वीरा को मिजाज नहीं मालूम मुरादाबाद की जनता को, तो मालूम समझ में आ रहा है, लेकिन नेताओं को नहीं पता उन्हें। अगर वो मुलाकात करती हैं एसटी-एसएन से और वो राजी हो जाते हैं तो उससे फ़र्क पड़ेगा, और काफ़ी मतलब चुनाव में मुकाबले में आगे आने की उम्मीद लगती है। लेकिन अभी फिलहाल मामला जो है वो गड़बड़ा रहा है समाजवादी का। जी, क्या नाम है आपका? मेरा कमलदीप नाम है, संपादक प्रेस की दुनिया से हूँ मैं। क्या लगता है आपको, अगर एसटी-एसएन साथ आ जाते हैं रुचि वीरा के, तो क्या लगता है आपको, ग्राउंड पे रहते हैं, क्या चेंजेस देखेंगे, और अभी क्या हालात हैं? अभी की जो हालात हैं वो तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रखी हैं, क्योंकि मुस्लिम समाज पूरी तरीके से रुचि वीरा के खिलाफ खड़ा हो चुका है, जिसका आपको देखना मिल भी सकता है कि काफ़ी विरोध किया जा रहा है। कल भी इस मामले को लेकर एक वीडियो वायरल हो रही है, उसमें काफ़ी विरोध किया गया था। अगर साथ आ जाते हैं तो हो सकता है कि उस विरोध में थोड़ा सा कम हो जाए, लेकिन टिकट जो कटा है, ये उठक पटक में रुचि वीरा ने जो हाथ मारा है लास्ट टाइम पे बिल्कुल नॉमिनेशन कराकर, तो उससे मुझे लगता है कहीं ना कहीं गठबंधन को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। मतलब इसका सीधा फायदा किस पार्टी को लगता है? इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ से कुंवर सर्वेश सिंह हैं, उनको पूरा फायदा होता दिख रहा है। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम खिज़र है, स्वराज एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल से रिपोर्टर हूँ, कॉरेस्पॉन्डेंट। क्या है ग्राउंड पे आप रिपोर्ट देख रहे हैं, क्या है जनता का नजरिया टिकट को लेके? देखिए, मुरादाबाद जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है शुरू से ही, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ भाजपा और सपा की हमेशा से फाइट रही है। मगर रुचि वीरा देखिए कुछ ऐसी भारी प्रत्याशी हैं। एसटी-एसएन की अगर बात की जाए तो देखिए एसटी-एसएन ने 63,000 वोटों से अपनी जीत दर्ज कराई थी, तो कहीं ना कहीं जो एसटी-एसएन के समर्थक है वो नाराज है, क्योंकि अब एसटी-एसएन ने भी साफ तौर से मना कर दिया कि उनके लिए प्रचार नहीं करेंगे। अब रुचि वीरा ने जो अपना ऑफिस खोला है वो एसटी-एसएन के घर से कुल 100 मीटर के दायरे पे खोला है, वहाँ से अप एंड डाउन दोबारा कर रही हैं। मगर हर बयान में वो कह रही है मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनको मनाने के लिए जाऊंगी, मगर ऐसा अभी तक देखा नहीं गया कि वो अपने बड़े भाई को मनाने के लिए गई हो। अब देखने वाली बात इसमें यही है कि एसटी-एसएन मानते हैं या नहीं मानते, क्योंकि भाई अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का गढ़ है, तो अब देखना ये होगा कि मतलब रुचि वीरा उन्हें बना पाती हैं या नहीं बना पाती।
तो ये थे हमारे संकोच स्थानीय पत्रकार मुरादाबाद से, जिन्होंने टिकट कटने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया रखी और बताया कि इसका सीधा सीधा फायदा किस पार्टी को जाएगा। साथ ही साथ बताया कि अगर एसटी हसन रुचि वीरा के साथ खड़े हो जाते हैं, कैंपेनिंग में साथ देते हैं, तो फायदा समाजवादी पार्टी को ही होगा। मुरादाबाद से जगत गौतम, यूपी तक।